चार्ली चैपलिन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि स्कूल के कुछ विषय तो बहुत ही जड़ और नीरस थे, खास तौर पर अंकगणित। इसके जोड़ भाग मुझ में किसी क्लर्क और कैश रजिस्टर के इस्तेमाल की छवि पैदा करते थे। इतिहास मूर्खताओं और हिंसा का दस्तावेज था। कत्लेआम और राजाओं द्वारा अपनी रानियों, भाइयों और भतीजों को मारने का सतत सिलसिला। भूगोल में सिर्फ नक्शे ही नक्शे थे। काव्य के नाम पर अपनी याददाश्त की परीक्षा लेने के अलावा कुछ नहीं था। शिक्षा शास्त्र मुझे पागल बनाता था और तथ्यों की जानकारी में मेरी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। काश किसी ने अपना दिमाग इस्तेमाल किया होता, प्रत्येक अध्ययन की उत्तेजनापूर्ण प्रस्तावना पढ़ी होती जिसने मेरा दिमाग झकझोरा होता, तथ्यों के बजाय मुझ में कल्पना पैदा की होती, अंकों की कलाबाजी से मुझे आनंदित किया होता, नक्शों के प्रति रोमांच पैदा किया होता, इतिहास के बारे में मेरा दृष्टिकोण विकसित किया होता, मुझे कविता की लय और धुन को भीतर उतारने के मौके दिए होते तो मैं भी आज विद्वान बन सकता था। चार्ल्स डार्विन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मेरे मानसिक विकास में बाधा डालने के लिए डॉक्टर बटलर के स्कूल से बुरी जगह और कोई नहीं हो सकती थी। वह पूरी तरह शास्त्रीय तर्ज का स्कूल था। वहाँ इनके अलावा केवल थोड़ा सा प्राचीन भूगोल और इतिहास ही पढ़ाया जाता था। शिक्षा के माध्यम के रूप में उस स्कूल का महत्व मेरे लिए शून्य ही था। वास्तविकता तो यह है कि अपने पूरे जीवन के दौरान मैं किसी भी भाषा में महारत हासिल करने में असफल रहा। उस स्कूल में छंद रचना पर विशेष ध्यान दिया जाता था और यह काम मैं कभी अच्छी तरह नहीं कर सका। जब मैं सुबह के प्रार्थना उत्सव में जाता था तो वहाँ पर विर्जिल या होमर की 40-50 लाइनें याद कर लिया करता था, लेकिन यह परिश्रम मेरे लिए व्यर्थ ही था क्योंकि याद किया गया हर छंद मैं अगले 48 घंटों में भूल जाया करता था। वैसे मैं आलसी नहीं था। अगर छंद रचना की बात छोड़ दी जाए तो अन्य शास्त्रीय कृतियों पर मैं काफ़ी सावधानीपूर्वक परिश्रम करता था और इसके लिए कुंजी का सहारा भी नहीं लेता था। इस प्रकार के अध्ययन में मुझे केवल होरस के कुछ गीतों से आनंद मिलता था जिनका मैं प्रशंसक था। मुझे लगता है कि मेरे सभी अध्यापक और स्वयं मेरे पिता मुझे बेहद साधारण लड़का मानते थे, बल्कि यह कहना चाहिए कि वे मुझे औसत से भी कम बुद्धि का मानते थे। मेरे मन को उस समय काफ़ी दुख पहुंचा जब एक बार मेरे पिताजी ने कहा, निशानेबाजी और कुत्तों और चूहों को पकड़ने के अलावा तुम किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते हो। तुम स्वयं अपने लिए और साथ ही अपने सारे परिवार के लिए कलंक बन जाओगे। लेकिन यह सच भी है कि मैं अब तक जितने भी व्यक्तियों के संपर्क में आया हूँ, मेरे पिताजी उन सब से अधिक उदार थे। उनकी स्मृतियों से मुझे प्यार है। वह उस समय अवश्य ही क्रुद्ध रहे होंगे, इसलिए उन शब्दों का प्रयोग करते समय कुछ हद तक अन्याय कर गए। स्कूली दिनों में अपने चरित्र पर नज़र डालने पर उसमें भविष्य के प्रति आशा जगाने वाली केवल यही बात पाता हूँ कि मेरी रुचियों में विविधता थी। रुचिकर लगने वाली हर वस्तु के प्रति उत्साह था और किसी भी जटिल वस्तु या विषय को समझने में मुझे आनंद आता था। व्यक्तिगत तौर पर मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि स्कूली तंत्र, शिक्षा देने का यह जो तंत्र है, यह बहुत ही जड़ है और उबाऊ, रोबोटिक, मैकेनिकल, यांत्रिक है। कहीं ना कहीं जो स्कूल को चलाने वाले लोग हैं, जिनकी दृष्टि सिर्फ मुनाफे पे टिकी है, वो उन्होंने अपने जबड़ों में टीचरों और बच्चों को कैद कर रखा है। कुछ स्कूल के टीचर्स से मेरी बात होती है। उनका कहना है कि जो चेयरमैन हैं या स्कूल के जो तथाकथित रूप से बड़े डायरेक्टर्स हैं या मैनेजर्स हैं, उनका व्यवहार बिल्कुल कर्मचारियों की तरह होता है। वे हमें एक कर्मचारी से ज़्यादा नहीं मानते। सत्य बात भी है। जिस आदमी ने सिर्फ बिल्डिंगें बनाई हैं, जिस आदमी ने सिर्फ सीबीएसई से एफिलिएशन लिया है, उसको क्या पता कि शिक्षा क्या होती है। वो बस खरीद सकता है, वो बिल्डिंगें बनवा सकता है, वो सीबीएसई में घूस दे करके एफिलिएशन ले सकता है, वो अपने और स्कूलों से को और बड़े स्कूल बना सकता है और बड़े स्कूल बना सकता है। उसकी कारीगरी सिर्फ बिल्डिंग बनाना, बस खरीदना, सीबीएसई से एफिलिएशन लेना है। बच्चे के हृदय तक पहुंचना उसकी काबिलियत और क्षमता ही नहीं है और नीयत भी नहीं है। तो इतनी जो घुटन है और वो जो एक बार टेक्निक पा गया है कि कैसे पैसा कमाने का ढंग जान गया है, वो उसी टेक्निक को रेप्लिकेट करते 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 तो आप पाएंगे कि सीएमएस के
खूब सारे 57 या 50 ब्रांचेज़ हैं वहाँ पे लखनऊ में। इस तरह हर शहर में कुकुरमुत्ते की तरह ये स्कूल जो है उग आए हैं, जहाँ कोई ज्ञान नहीं है, कोई समझ नहीं है, कोई आज़ादी नहीं है, कोई विज़न नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है, कोई नीयत नहीं है। सिर्फ गुलाम मास्टर हैं और गुलाम बच्चे हैं। वो आज़ादी जिसे गुरुदेव रवींद्रनाथ ने कहा है, जहाँ मस्तक भयहीन हो, मस्तक भय मुक्त हो और गर्व से ऊंचा हो और हृदय में अन्वेषण हो, दिमाग में गर्मी चाहिए, दिल में गर्मी चाहिए, वो जोशो खरोश जो स्कूल द्वारा आरोपित नहीं है, स्कूल द्वारा इंजेक्टेड बच्चे नहीं चाहिए, जो एक कृत्रिम जोश पैदा करते हैं, जो एक कृत्रिम दुनिया दिखाते हैं, कृत्रिम सपने दिखाते हैं। कहीं ना कहीं हमें एक नया वायुमंडल और नया जगह विकसित करनी होगी, तभी हम इन स्कूलों के रोग से मुक्त हो सकेंगे।